कहीं दूर वादियों में बसा एक शांत गांव, जिसमें कम ही आवाजाही रहती थी। दिन के उजाले से होकर गांव जितना शांत और दिल को छू लेने वाला था, रात होते ही वही गांव भरी सर्दी की चादर लिए अंधेरे में डूब सा जाता था। हर तरफ घना सन्नाटा पसर जाता और फिर कहीं दूर बसे जंगल के बीहड़ों से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती। ये एक ऐसा गांव था जिसमें लोग दिन को ही चैन की सांस ले पाते थे, वरना रात होने पे तो केवल डर का माहौल हर तरफ फैल जाता था। हर झोपड़ी के किवाड़ बंद हो जाते थे और छोटी छोटी खिड़कियां किसी भारी सी चीज से ढक दी जाती थी। जब सारा गांव अंधेरे सी मायूसी में डूब सा जाता था, तब गहरी रातों के सन्नाटों में एक आवाज गूंजती थी, एक खटखटाहट। दरवाजों पे होती कुछ दस्तकें, वो दस्तक जिसे सुनकर भीतर सो रहे लोग डर से सहम जाते थे। उन आती आवाजों और दस्तकों को खुद की झोपड़ी से दूर रखने के लिए लोग अपने सहम चुके मुंह से केवल एक बात कहते थे, कल आना, हमें आज बख्श दे, चली जा डायन, लौट जा। कहकर किवाड़ पे खड़ी मौत को टालने की कोशिश किया करते थे। और जिन्होंने भी अनजाने में किवाड़ खोले, वो खिंचा चला जाता था गांव के बाहर बसे उस गंभीर से शांत जंगल में। भले वो कोई बूढ़ा हो, जवान हो या कोई बच्चा, मौत किसी को नहीं बख्शती थी। फिर बहुत ढूंढने के बाद ही मिला करती थी उनकी कटी फटी लाशें, जैसे उन्हें कई टुकड़ों में फाड़कर खाया गया हो। आधा मांस जमीन पे कीड़े खा रहे होते तो आधा शरीर खोखला हो चुका होता, मानो पूरी रात किसी ने यहां नरसंहार किया हो। यह नजारा इतना भयानक होता था कि कई लोग तो डर के मारे उन लाशों को ढूंढने भी नहीं जाते थे। शव जलाने को बचते थे तो केवल कुछ हड्डियों और बांस के टुकड़े। गांव के हर चप्पे चप्पे में दहशत फैली थी कि गांव से दूर बसे जंगल में डायनों का डेरा है, जो किसी भी इंसान को फाड़ कर खा जाती है और बच्चों की बलि देकर लहू पीती है। मगर केवल औरतों को छोड़कर गांव का हर मर्द और बच्चा उनका शिकार होता था। जिसने भी आधी रात गए किवाड़ खोले, वो खिंचा चला गया। लोग मानते हैं कि वो सिर्फ रात के गंभीर अंधेरे में जंगल से बाहर आती है। ऊंची कद वाली औरतें, उल्टी एड़ियों वाली, उनके कमर में बंधी कमर बंद और बाजू में बंधे सफेद बंजारिन वाले चूड़े। कई लोगों ने उन्हें अपने झोपड़े की खिड़की से झांक कर दूर से आते और फिर कल आने के लिए लौट कर जाते देखा है। तो किसी ने देखा है अपनी आंखों से मौत को, उनके भयानक चेहरों को, सुना है उनकी अजीब रोती आवाजों को। ये एक सर्द रात से भरा गांव था, सर्दी की मोटी चादर जैसी फैली ओस से भरा गांव, जिसमें लोग शाम ढले 7 बजे ही भीतर को लौट जाते थे और फिर देर सुबह हुए ठंड से भरे उजाले में बाहर को आते थे। कुछ लोगों ने देखा है उस अजीब सी बनावट वाले लंबे काले चेहरों में छिपे उस अंधेरे को, उनके चलते उल्टे पांवों को, जिनमें पहनी गई वो मोटी भारी पायजेब जिसकी छनक गांव के गलियारों में भटकती है। ये पायजेब की आवाजें जो दस्तक से पहले आती है, इनमें भी एक खास बात थी। ये पायजेब की छनकार सिर्फ उसी को सुनाई देती थी जिसका शिकार करने वो खुद चल कर आती है। वो एक अजीब आवाज में रोती है। उनकी असल आवाज बड़ी अजीब और अलग किस्म की होती है, मगर वो ज्यादातर गांव के किसी न किसी परिचित की आवाज बदलकर लोगों को मजबूर करती है
बाहर आने के लिए। ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है। ऐसा ही हर बार होता है। इन डायनों के मुंह अब खून लग चुका था, मगर किसी की हिम्मत ना थी कि कोई जंगल में जाकर या रात में इकट्ठा होकर दरवाजे पे खड़े इन डायनों को पकड़कर आग में जला सके। आखिर कौन ये जानते हुए भी अपनी जान जोखिम में डालता कि किवाड़ के बाहर जो खड़ी है वो कोई औरत नहीं, उल्टे पांवों वाली डायन है। दिन के उजाले में तो लोग घर से बाहर निकल अपने अपने कामों को लौट जाते थे, तो कहीं इक्का दुक्का लोग डेरा जमा कर बीती रात हुई दस्तक के बारे में बातें करने लगते। इन डायनों के मुंह में गए अपने नन्हे बच्चों और कुछ जवान लड़के जो साबित करना चाहते थे कि हम उन डायनों को तिल्ली की तरह जलाकर उनकी चोटी पकड़कर उन्हें वश में कर लेंगे। मगर वो जवान लड़के गांव में फिर दोबारा कभी नजर नहीं आए। ना जाने डायने उन्हें कहां गुमनामी में ले जाकर खा गई, फिर उनके जलाने लायक टुकड़े भी ना मिले। आखिर वो डायने क्या चाहती है? कौन इन्हें रोके? कैसे इनसे निपटे? और आखिर इस डर से कैसे निजात पाए? एक सवाल कुछ लोगों के मन में आज भी था, जिन्होंने डायनों को कभी ना सुना और ना ही देखा था, ना उनके दरवाजों पे कभी दस्तक हुई थी। या सच में गांव में डायन आती है, या कहीं लोग कहानी तो नहीं गढ़ रहे बहरूपिये बनकर? क्योंकि अभी तक राजू, शंकर, माली और देवा की झोपड़ियों में ऐसी कोई दस्तक ना हुई थी। गांव के 4 युवा होने के नाते इन्हें डर भी कम ही लगता था। देर शाम अपना अपना काम करके घर को लौटने से पहले एक आखिरी बार चारों पेड़ के नीचे बने चौबारे पे बैठ हंसी मजाक किया करते थे, तो कभी किया करते थे रात की गुजरी दस्तक की सुनी सुनाई बातें। हमेशा जंगल की गहराइयों को जानने की उत्सुकता चारों में लगी रहती कि आखिर जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है, और ऐसा क्यों लगता है जैसे जंगल के अंधेरों में कोई बैठा उन्हें घूर रहा हो और इंतजार कर रहा हो गहरी रात होने का। जब वो चारों जंगल के सन्नाटों में अपनी नजरें टिकाए घूर रहे थे, तभी राजू को एक बात याद आई। अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने कल क्या देखा। तीनों दोस्त राजू की ओर देखने लगे। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। राजू ने कहना शुरू किया, दरअसल बात ऐसी है कि कल रात कुछ 1:45 बजे मेरे झोपड़े के सामने रह रहे मंगल चाचा के यहाँ दस्तक हुई। मैं उस वक्त टीवी में पुरानी फिल्म देख रहा था। अचानक हुई खटखट से मेरा ध्यान उधर गया, तो मैंने टीवी की आवाज कम कर दी और ध्यान से सुनने लगा। जैसे ही मैंने दस्तक सुनी, मेरे तो कान खड़े हो गए। मैंने अपनी बंद खिड़की से कान लगाकर सुना, तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बेटे दीना की आवाज में कह रहा हो। मतलब अजीब है ना, कोई कैसे सेम टू सेम आवाज निकाल सकता है। थोड़ी देर तक मुझे तो लगा जैसे सच में दीना गांव में ही आ गया। ओह, इसमें क्या है? माली बोला, ऐसी आवाजें तो होते हैं, कई लोग गांव में निकालते हैं। मैंने इंटरनेट पे भी बहुत देखा है। हमारे गांव में जरूर कोई बहरूपिया है। मगर बात इतनी सी नहीं है। उसके बाद जो हुआ उससे तो मुझे और भी डर लगने लगा। शुक्र करो कि मंगल चाचा बच गए कल रात। राजू ने बात आगे कहना जारी रखा। कल रात असल में हुआ ऐसा कि पापा किवाड़ खोलो, मैं दीना हूं। पापा जल्दी खोलो ना, वरना वो आ जाएगी। मैंने अपनी खिड़की से कान लगाकर जब सुना कि दीना आवाज लगा रहा है, तो मुझे लगा शायद मंगल चाचा उठे नहीं है अभी। तो मैंने सोचा कि दीना बाहर खड़ा है तो मैं उसे अपने कमरे में ले लूं, वरना वो कहीं डायनों का शिकार ना हो जाए। मैंने बाहर देखने के लिए खिड़की पे चिपका कपड़ा हटा दिया और अंधेरे में खिड़की पर अपने दोनों हाथ लगा बाहर देखने लगा। मुझे अंधेरे में कुछ ज्यादा तो नहीं दिख रहा था। मुझे थोड़ी देर लगी समझने में कि बाहर कौन खड़ा है,
जब तक मैं समझ पाता, सामने की झोपड़ी से मंगल चाचा की आवाज आई। दीना, अरे तू है क्या? बोल। हाँ पापा, मैं ही हूं, किवाड़ खोलो। मैं गांव आ गया हूं, किवाड़ खोलो जल्दी। उसकी आवाज हूबहू दीना की ही आवाज लग रही थी। मेरी आंखें जब अंधेरे में देखने लायक हुई तो मैंने देखा कि जो लालटेन मंगल चाचा के किवाड़ पे लगी थी, उसकी रोशनी से कुछ ही दूरी पे अंधेरे में कोई खड़ा था। वो सीधा मंगल चाचा की झोपड़ी के किवाड़ की ओर ही देख रहा था। मगर हैरानी तो मुझे एक बात की हुई कि दीना इतना लंबा नहीं था, ये तो मंगल चाचा की झोपड़ी के छपरे तक ऊंचा था। मैंने चेहरे को खिड़की से सटाकर समझने की कोशिश की कि आखिर इतना लंबा कौन है। तो जब वो दीना चाचा को आवाज लगाते हुए हल्का सा लालटेन की रोशनी में आगे बढ़ा तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मुझे समझ आया कि ये दीना नहीं, ये तो एक औरत थी। इतनी लंबी औरत, किसी बंजारन की तरह लंबी और तगड़ी। मुझे उसकी पीठ और साइड का हिस्सा ही दिख रहा था। उसने अपनी बाजू में सफेद चूड़े पहने थे। इसी से मुझे लगा कि वो एक बंजारिन हो सकती है। मैं इससे पहले कि मंगल चाचू को आवाज दे पाता कि उनके दरवाजे के बाहर डायन खड़ी है, उन्होंने दरवाजा खोल दिया और लालटेन की रोशनी में ना जाने उन्होंने कैसा भयानक चेहरा देखा। उनका मुंह पूरा फट गया और आंखें डर से पूरी खुलकर ठहर गई। उन्होंने इतनी जोर से चीख मारी कि मैं भी खिड़की पे खड़ा कूद पड़ा। वो तो शुक्र है मंगल चाचा ने बिना एक सेकंड और लगाए दरवाजा जोर से मारा और अंदर घुस गए, वरना वो तो गए थे। मेरी तो हालत खराब हो गई उसके बाद जब मैंने उस डायन की असली आवाज सुनी। वो कहने लगी कि मंगल, आज तू नाखून भर बच गया। आज नहीं तो कल तेरा सीना फाड़ कर तेरा कलेजा निकल जाऊंगे। मैं जैसे ही खिड़की छोड़कर भागने वाला था कि तभी उसकी गर्दन घूमकर मेरे झोपड़े की तरफ पलट गई और मैं भागकर अपने बिस्तर में दुबक गया। मुझे साफ साफ उसकी पायजेब की आवाज आ रही थी। शायद वो मेरे किवाड़ की ओर आ रही थी, लेकिन वो नहीं आई। मैं बहुत देर तक मारे डर के सहमा सा अपने बिस्तर में दुबका रहा। डर के मारे मेरी नींद उड़ गई। ऐसा लग रहा था अब किसी भी पल मेरे किवाड़ पे दस्तक होने वाली है और वो भयानक आवाज आएगी। मगर ना जाने क्यों मेरे झोपड़े के किवाड़ पे कोई दस्तक नहीं हुई। शायद वो मेरी खिड़की पे खड़ी थी। शायद मेरी सहमी सी हालत पे हंस रही थी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, जैसे मेरी खिड़की पे लगे कपड़े के पीछे कोई खड़ा है। मगर मैंने कोई हरकत नहीं की और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। तभी देवा ने बात बीच में काटते हुए कहा, तो वो तुझे दिखी, मगर उसने तुझे दस्तक नहीं दी। और हो भी तो सकता है मंगल चाचा किसी बंजारन औरत को डायन समझकर डर गए हो। आखिर कोई डायन ऐसे दरवाजे पे खड़े आवाज क्यों लगाएगी भला? तब शंकर हंसते हुए कह चला, गांव में शायद लूटपाट करने का नया कारोबार बना है। गांव में रोजगार ही कहाँ है। लोगों को डराओ, उन्हें घरों से अगवा कर लो और उनके झोपड़े में बचा कुछ सामान लूट लो। शायद यही सब चल रहा है। तूने जिसे कल रात देखा, हो सकता है वो भी कोई बहरूपिया हो जो गांव के लोगों के बारे में अच्छे से जानता है। ये जरूर कोई गिरोह है, राजू ने फिर कहा। मगर उसने एक झटके से गर्दन घुमा ली। ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता। वो गर्दन पूरी घूमी थी, किसी उल्लू की तरह। राजू गले में घुटक निकल कहने लगा। जब उसने एक झटके से मेरी तरफ गर्दन घुमाई, मेरी तो दहशत के मारे हालत ही खस्ता हो गई। शुक्र है मैंने उसका चेहरा ना देखा जैसा मंगल चाचा ने देखा, वरना मेरा तो ना जाने क्या होता।
यहाँ तक कि आज सुबह से ही मंगल चाचा गांव से बाहर चले गए हैं। किसी को ज्यादा खबर नहीं। बोलते हैं कि वो अपने बेटे दीना से मिलने गया है, लेकिन रात की घटना के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। अरे दोस्तों, अब अंधेरा भी होने लगा है, अब घर चलना चाहिए, राजू ने बात खत्म करते हुए कहा। हाँ, मैं भी चलता हूं, वरना बापू बहुत डांटेगा, बोलकर माली भी उठ गया। चारों दोस्त बढ़ते अंधेरे के साथ इस बात को मन में लिए एक डर के साथ अपने अपने झोपड़े की ओर निकलने लगे। अब फिर रात गहराने लगी थी। देवा ने राजू से कहा, अगर वो फिर आए और तुम्हारी झोपड़ी के किवाड़ पे खड़ी होकर कुछ कहे तो किवाड़ बिना खोले उससे कहना, चली जा डायन, कल आना, जा यहां से। मैंने सुना है ऐसा कहने से वो कल तक के लिए चली जाती है। शंकर भी राजू के कंधे पे हाथ लगा कहने लगा, और अपना ध्यान रखना, किवाड़ अच्छे से लगा लेना। और चारों अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। आज फिर डायने आएगी और ना जाने किसके किवाड़ पे दस्तक देगी। ये सवाल चारों के मन में एक साथ घूम रहा था। और फिर सारा गांव मौत सी शांति में लिपट चला और ठंडी बहती खामोश हवाओं के साथ रात गहरी होती गई।